इस समय चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हर कोई चाह रहा है हम सत्ता में आ जाएं, ठीक है। और सत्ता में आ जाएं तो सत्ता में आने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई दल बदल करवा रहा है, तो कोई पार्षद तोड़ रहा है, तो कोई विधान परिषद के सदस्य तोड़ रहा है, अपने पास में एमएलसी तोड़ करके ला रहा है। और कहीं ऐसी आप लोगों को ऐसे भाषण भी देखने को मिल रहे हैं जो अलोकतांत्रिक भाषण हैं, है ना। जैसे कि वाराणसी में अजय राय जो कि पूर्व विधायक वहाँ का रह चुका है, इस प्रकार की उसी भाषा शैली प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में, है ना। ऐसे लोगों को नेता पब्लिक को बनाना ही नहीं चाहिए, है ना। जो लोग नेता का मतलब ये होता है कि पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। और जब स्वयं ऐसे लोग पथभ्रष्ट हैं तो ऐसे लोग नेता और क्या कहते हैं, क्या आपको रास्ता दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा जैसे ये बाहुबली हैं, बाहुबली लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लोगों को वोट दे करके कैसी परंपरा का निर्वहन किया जाना है ना। ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए नियम से, ठीक है। किसी भी पार्टी से लड़ें, ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। एक बार जब बाइकाट होना शुरू हो जाएगा ना, तो अपने आप इन लोगों के अंदर आएगा, डर आएगा कि बाहुबली को देंगे तो चुनाव हार जाएंगे। यहाँ तो बाहुबली अगर कोई चुनाव लड़ जाता है तो वहाँ पे उनको फुल सपोर्ट उनको सपोर्ट दे दिया जाता है और सपोर्ट दे करके बोला जाता है हाँ भैया हम तो इन्हीं को जिताएंगे, ये हमारी जाति के हैं, हमारे बिरादरी के हैं। इस पे ज़रा सा विचार कीजिएगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम सर्वे के साथ में उपस्थित हैं, मैं आपको सर्वे बताऊंगा क्या स्थिति रहने वाली है, ज़रा सा देखिएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय अच्छी स्थिति चल रही है, चुनाव प्रचार ज़बरदस्त चल रहा है। चुनाव आयोग ने रैलियों पर से रोक हटा लिया है। तो मैं आप लोगों को पूरा सर्वे दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के जहाँ पे चुनाव होने हैं। तो ये सर्वे आप लोगों का अभी सर्वे चल रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि 10 तारीख के पहले हम सर्वे दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने 10 के बाद में रोक लगाया है, तो आपको ये सर्वे हम दे रहे हैं। सर्वे को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ ही आपको इसमें ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देंगे जो कि आप लोग सुनना चाहते थे और जिसका प्रूफ भी है मेरे पास में इस समय। आप लोग निश्चित रूप से बने रहें इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसमें आपके भी काम की चीज़ है और राजनीतिक खबरों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी विशेष बुलेटिन है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं इस समय। अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, है ना, नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है। हालांकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ छद्म प्रवृत्ति के लोग जो कि किसानों के आंदोलन को चला रहे थे, है ना, उन्होंने स्पेशली आकर के अपील कर दी कि बीजेपी का बाइकाट होना चाहिए। ऐसे लोग समाज को दिशा थोड़ी नहीं दे सकते। वो भाजपा के विरोध के नाम पर ही उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए कि किसान यूनियन का कभी भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं रहा, ठीक है। तो मैं आप सभी पश्चिमी यूपी के अपने मित्रों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सारी चीज़ें देखी होगी अच्छी तरह से कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था रही है ना, और क्या करना चाहिए वो आप स्वयं समझदार हैं उसके लिए। खैर, किसी के बहकावे में किसी पार्टी विशेष के लिए अगर कोई अपील करता है कि इसका बाइकाट करें, तो ऐसे लोगों का बाइकाट आप स्वयं करिए, ठीक है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं दलगत भावना से बिल्कुल ऊपर हूँ। मैं किसी दल विशेष का नहीं हूँ और ना किसी दल विशेष का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपकी मर्ज़ी में आए, जिसको भी मर्ज़ी में आप वोट दीजिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको स्वयं दिखेगा कि सत्ता में कौन आ रहा है। रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 41% रह सकता है और 37% ये सपा का रह सकता है ना। और मायावती जी, बहन जी का थोड़ा सा कम जा रहा है ग्राफ, लेकिन बहन जी जितना भी वोट काट रही हैं वो सपा का वोट काट रहे हैं। अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता तो शायद समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो ज़रा सा देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 260 से 284 सीटें तक मिल सकती हैं, ठीक है। वही जो समाजवादी पार्टी है उसे 150 से 153 तक सीटें मिल सकती हैं, बहुत अधिकतम जाएंगे तो 153, ठीक है। और जो बीएसपी है, बीएसपी की स्थिति जो रहने वाली है
10 से 12 सीटें यही स्थिति रहने वाली है और कांग्रेस 0 से 3 सीटें पा सकती है। ठीक है, और इस बार निर्दलीयों का खाता नहीं खुल सकता है, ये स्थिति है। तो बहुत अच्छी स्थिति है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये ट्रेंड बना रहता है और ये दोहराया जाता है ना, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि एक इतिहास बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का किसी को सौभाग्य नहीं मिला है ना। पब्लिक ने हमेशा बदल दी है गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन श्री राम मंदिर का निर्माण करना वास्तव में सरकार ने बहुत अच्छा योगदान दिया और पुराने मसलों को उन्होंने सुलझाया है। कैराना में जिस प्रकार से पलायन हुआ हिंदुओं का, उस पर भी सरकार ने अच्छा काम किया है। रोजगार के मसले पे भी देखा जाए तो काम अच्छा किया गया है ना। इन सब पे एक्सपर्ट ने जब राय मशवरा किया तो वहाँ से यही निकल कर के आया कि भैया इस बार फिर से एक बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में। तो आपका क्या मंतव्य है, क्या राय है, उसके लिए आपसे ज़रूर सुझाव चाहेंगे, है ना। एक पोस्ट डाल दी जा रही है, वहाँ पे आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी और भी दल की सरकार बनती तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है कोई गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अब आते हैं हम उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में 70 सीटों में से बीजेपी प्लस को, बीजेपी का और जो बीजेपी के सपोर्टर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ठीक है, और मान के चलिए कि 25 सीटें ये जीत सकती है आपकी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और 5 सीटों तक आपका सिमट सकता है ये आम आदमी पार्टी और निर्दलीय मिला करके। ठीक है, तो देखा जाए तो निश्चित रूप से 30 सीटों का, 70 सीटों का ये आंकड़ा आपके समक्ष आ गया है ना। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर में 60 सीटें हैं। 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये रहने वाली है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ में आराम से 40 सीटें जीत ले जाएगी। उसके बाद शेष में कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पे, और इसके अलावा बाकी आपका बचता है तृणमूल कांग्रेस इत्यादि, तो उन सब की को भी 1-2 सीटें खाता खुलने वाली स्थिति जैसी होगी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में भी मणिपुर में भी सरकार बना रही है, मध्य प्रदेश में तो है ही है। इसके अलावा फिर आपको बता देना चाहते हैं, आ जाइए गोवा में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी प्लस को, बीजेपी गठबंधन को आराम से 26 सीटें मिल जा रही हैं। तो भाजपा गोवा में भी सरकार बनाती दिख रही है, और मान के चलिए कि 8 से 10 सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को। बाकी दूसरे नंबर पे हो सकता है कि आ जाए आम आदमी पार्टी, तो वहाँ भी अच्छा कर रही है आम आदमी पार्टी। अब आ जाते हैं आपके पंजाब में पंजाब में देखने वाले हमारे दर्शक, ज़रा सा हम उन लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप स्वयं सोचिए कि किस प्रकार से आपकी स्थिति रही है। 1984 से हो कर के आप लोग आए हुए हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है ना। फिर भी आप लोगों के नज़र में नंबर 1 पे कांग्रेस ट्रेंड कर रही है ना। कांग्रेस को वहाँ पे कांग्रेस को जितनी सीटें मिल रही हैं, माने 36-37 सीटें मिल रही हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी को भी मिल रही हैं, वैसे ही शिरोमणि अकाली दल को भी मिल रही हैं, है ना। लगभग बराबर। मतलब ये है कि बिना 2 गठबंधन मिले सरकार कोई नहीं बना सकता है। और वहाँ पे जिस तरीके से मारपीट मची हुई है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, उससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। भाजपा को वहाँ पे 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। किंग मेकर में भी बीजेपी आ सकती है, क्योंकि बिना बीजेपी के मिले, है ना, सरकार नहीं बन सकती। तो वहाँ पे इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, तो आपको सर्वे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मित्रों। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और से बता देना चाहता हूँ, विज्ञापन के लिए बस 5 दिन और इंतज़ार कीजिए। आप लोगों को मीडिया में भी आ जाएगा, मीडिया में भी आप पढ़ पाओगे बड़े आराम से, है ना। आपका 15 से 20 फरवरी के बीच में विज्ञापन आ जाएगा। तो बने हमारे साथ में, बने रहें और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सटीक और अच्छी न्यूज़ देने का है। ठीक है, और बने रहें। आप लोगों को कहीं भी समस्या होती है तो आप 8115-99-001 पे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिए। दोनों ही चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं ताकि आपको क्लासेस से जोड़ दिया जाए। नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी ऑफ़र बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये 10 तारीख तक, 11 तारीख तक आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके।
तो हमने आप तक ये सूचना पहुंचाई। आपको सूचना कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।